हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ n ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज ab पावर n प्लस 2 अपॉन 2। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। लेट g1 g2 एंड सो ऑन gn आर n ज्योमेट्रिक मीन्स inserted between two numbers a and b, then a and b, then क्या हो जाएगा, a कॉमा g1 g2 and so on gn comma b, this are in gp. Okay, let r be the common ratio, then देखिए r की वैल्यू कैलकुलेट करना इन टर्म्स ऑफ a एंड b, क्योंकि यहाँ पे r आपके पास नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम लास्ट टर्म की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। लास्ट टर्म हमारा क्या है, कौन सा टर्म है, देखिए n टर्म्स तो ये हो गए ज्योमेट्रिक मीन्स a एंड b, n प्लस 2 हो गए टोटल। नाउ n प्लस 2 टर्म दिस इज इक्वल टू tn प्लस 2, दिस इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर क्या लिखेंगे, n प्लस 2 माइनस 1, जो भी यहाँ टर्म है उससे माइनस 1 कम। दिस इंप्लाइज दैट tn प्लस 2 टर्म क्या है, b है हमारा, दिस इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर n प्लस 1। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट r टू दी पावर n प्लस 1 की वैल्यू है b अपान a, और इसी तरह r की वैल्यू आपको निकल गई, दिस इज b अपान a पावर 1 अपान n प्लस 1। ठीक है, यहां तक। चलिए अब देखिए आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स। नाउ आपको कैलकुलेट करना a इंटू g1 इंटू g2 इंटू एंड सो ऑन इंटू gn इंटू b, दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू a है, दिस इज ए आर, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, दिस इज ए आर स्क्वेयर इंटू एंड सो ऑन, दिस इज ए आर टू दी पावर n, और b की वैल्यू आपकी है ए आर टू दी पावर n प्लस 1। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको पूरा आप देखो तो क्या हो जाएगा, a आप देखिए कितने टर्म्स हैं, n प्लस 2 टर्म्स है। ठीक है, आप ज्योमेट्रिक मीन को ऐसे रखिए, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन को एक साथ रखिए। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन को आपने एक साथ रख दिया, तो अब देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर मिला, ए और ए स्क्वायर, और देखिए ये इनसाइड क्या मिला आपको, वैल्यू क्या मिली आपको, ए आर टू दी पावर, यहाँ पे आप ऐसे रखिए, दिस इज ए आर टू दी पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू n। ठीक है, एंड दिस इज ए आर टू दी पावर n प्लस 1। ठीक है, सिंप्लीफाई अपनी अपनी स्टाइल से हम कर लेंगे। दिस इज ए स्क्वायर रखिए इसको, और देखिए यहाँ पे a पावर n होगा, क्योंकि टोटल n टर्म्स यहाँ पे हैं, इसलिए हमने इसको अलग रखा ताकि समझने में आसानी हो। तो अब देखिए ये क्या मिल गया, टोटल a यहाँ पे है a पावर n, तो ये हो गया a पावर n प्लस 2, और यहाँ पे r को आप कैलकुलेट करेंगे तो r के लिए क्या मिलेगा आपको, n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पे r की वैल्यू r पावर n प्लस 1, डायरेक्ट आप प्लस n प्लस 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इक्वल टू a पावर n प्लस 2 एंड r की पावर ऐड कर लीजिए, दिस इज n प्लस 1 बाई 2 प्लस n प्लस 1। ओके,
n+1 आप कॉमन ले लीजिए, दिस इज a n+2 r⁴n+1, ये आपने कॉमन किया तो आपके पास हो जाए n+2+1, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू a⁴n+2 एंड r⁴ ये हो गया n+1 n+2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब r की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। नाउ दिस इक्वल टू a⁴n+2, r की वैल्यू है b/a⁴1/n+1, ये r की वैल्यू है। इस पे पावर आपके पास क्या है, n+1 n+2 डिवाइड बाई 2, ओके। यहाँ देखिए n+1 n+1 कैंसिल हो गया पूरी वैल्यू, तो अब आपके पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू a⁴n+2 b/a⁴n+2/2, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू को a⁴ ये n+2 है और माइनस हमारा n+2 डिवाइड बाई 2 और b/n+2 डिवाइड बाई 2। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है n+2, यहाँ n+2 डिवाइड बाई 2 मीन्स कोई नंबर है और नंबर का हाफ माइनस है, तो सिंपली क्या बचेगा, हाफ बचेगा। तो a⁴n+2 डिवाइड बाई 2 बचा, b/n+2 डिवाइड बाई 2 बचा। प्रूफ आपको क्या करना है, ab/n आ तो गया आंसर। नाउ यहाँ पे देख लीजिए आपको आंसर ऑलमोस्ट मिल गया, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू a/b/n+2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यही प्रूफ आपको करना था, दिस इज प्रूव्ड, ओके। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि r डायरेक्ट n+1 तक ले सकते हैं, तो कई बार मिस्टेक होती है, फॉर्मूला आपको n+1 तक सम करना है, तो अगर वो आपको समझ में आता है तो डायरेक्ट n+1 तक सम करके आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज जैसे हमने किया है वैसे कर लें, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।